1000 माइनस 300 यानी कि सोर्सिंग कॉस्ट इज नॉट यूनिट कॉस्टिंग। लेट मी एक्सप्लेन कि असल में यूनिट कॉस्टिंग होती क्या है। यूनिट कॉस्टिंग में बेसिकली दो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी फिक्स कॉस्ट। पहले समझते हैं वेरिएबल कॉस्ट को। ये बेसिकली वो खर्चे हैं जो सेल्स वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। नंबर 1 इज कॉग्स यानी कि उसकी सोर्सिंग या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। लेट्स से कि आप एक बैग बना रहे हो, तो बैग में जो आप कपड़ा यूज करोगे उसकी कॉस्ट, जो आप हैंडल लगाओगे उसकी कॉस्ट, उस बैग की मेकिंग कॉस्ट वगैरह वगैरह, प्लस ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट यानी कि रॉ मटेरियल्स को मूव करना या फिनिश गुड्स को अपने वेयर हाउस तक लाना, एंड पैकेजिंग की कॉस्ट। मैं इसको कॉग्स में इंक्लूड कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो इसको सेपरेटली भी लिख सकते हो, नो इश्यूज। लाइक बॉक्स, थैंक यू कार्ड, इंस्ट्रक्शन कार्ड, फ्लायर वगैरह वगैरह। कॉग्स के बाद आते हैं शिपिंग चार्जेस जो कि आप कोरियर को पे करते हो। शिपिंग के बाद आती है मार्केटिंग कॉस्ट जिसको हम कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कहते हैं। ये वो ब्लेंडेड कैक होगा जो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा। देन टैक्स ऑन मार्केटिंग, ये भी वेरी करता है, कोई 20% पे कर रहा है, कोई 25% पे कर रहा है, और कोई इंटरनेशनल कार्ड्स को यूज करके अपने टैक्स को कम पे करता है। फिर आती है रिटर्न की कॉस्ट जो कि आपके मार्जिन को काफ़ी ज़्यादा हिट देती है क्योंकि इसमें मल्टीपल लॉसेस इंक्लूड होते हैं, लाइक शिपिंग का लॉस, मार्केटिंग स्पेंड का लॉस, पैकेजिंग डैमेज का लॉस और पर ऑर्डर ओवरहेड जो कि उस पर्टिकुलर ऑर्डर के साथ इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आती है कैंसिलेशन की कॉस्ट जो कि कंपैरेटिवली लाइटर होती है क्योंकि इसमें शिपिंग चार्जेस इन्वॉल्व नहीं होते, ना इसमें पैकेजिंग डैमेज इन्वॉल्व होता है। सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग स्पेंड का लॉस प्लस ओवरहेड्स जो कि इस ऑर्डर के साथ इन्वॉल्व थे उनका लॉस होता है। और सबसे आखिर में आता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस लाइक टेप, प्रिंटिंग पेपर एक्सेट्रा। अब डिस्कस करते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ये वो एक्सपेंसेस आपको हर महीने देने ही देने हैं, चाहे आपके 100 ऑर्डर्स हैं या फिर 10,000। फॉर एग्जांपल शॉपिफाई का प्लान, कोई भी पेड टूल एप्लीकेशन लाइक कैपकट, कैनवा या शॉपिफाई के एप्लीकेशंस, रेंट, यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई केबल वगैरह वगैरह। जब आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट अपने मंथली ऑर्डर से डिवाइड करते हो तो आती है फिक्स्ड कॉस्ट पर ऑर्डर। और जब आप फिक्स कॉस्ट पर ऑर्डर और वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर को आपस में ऐड करते हो तो असल यूनिट कॉस्टिंग सामने आती है, जो काफ़ी फाउंडर्स को शॉक कर देती है क्योंकि उन्होंने कभी इतनी डिटेलिंग से कैलकुलेट ही नहीं किया होता। जब तक आपको यही नहीं पता कि आपकी एक्चुअल में यूनिट कॉस्टिंग क्या है तो आपकी डिसीजन मेकिंग ऑटोमेटिकली गलत हो जाती है, जो कि बिजनेस परफॉर्मेंस को डायरेक्टली हिट करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट कॉस्टिंग निकालने के बाद कौन कौन से नंबर्स ट्रैक करने चाहिए, लाइक ग्रॉस मार्जिन, नेट मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ब्रेक इवन, रोएस वगैरह वगैरह। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।